कौमी असम्बली का इजलास, हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन का महमूद अचकजई समेत तमाम अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, स्पीकर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहते हैं कि कल रात जो हुआ उस पर एक्शन लेना है, चुप नहीं रहना। कल के वाक़े की तमाम फुटेजेस तलब की हैं। कल के वाक़े को संजीदगी से देखा जाएगा। बदकिस्मती से जब पार्लियामेंट पर पहला हमला हुआ तो मैं ही स्पीकर था। उसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस पर भी अटैक हुआ। अगर कोई मुलव्विस हुआ तो इस पर FIR कटवाऊंगा। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहते हैं कि 9 मई को जो हुआ वो गलत था। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। हम जमहूरियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ पूरी कौम ने देखा। मुझे 7 बार बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। सियासत में ऐसा होता है। आज मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन अना का मसला दूसरा। 9 मई को कर्नल शेर खान का मुजस्समा तोड़ा। 6 सितंबर को वहां जाकर दुआ की। ये क्या मुनाफिकत है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली मोहम्मद खान सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। जब कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसका क्या रिएक्शन आएगा। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को रिहा कराने के लिए 15 दिन का कहा। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन बाकी हैं। आए हम इंतजार कर रहे हैं। हम अटक के पुल पर अली अमीन गंडापुर का इंतजार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मेरे वालिद का नाम लिया। उस वक्त अली मोहम्मद खान का ज़मीर नहीं जागा। अगर ये शख्स खुद को जमहूरी समझता है तो कैसे कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। जब भी आप पाकिस्तान की सालबियत के खिलाफ बात करेंगे तो रद्द अमल भी आएगा। PTI जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की। कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर का इज़हार ख्याल। कहते हैं कि अली मोहम्मद खान जितना चीखे बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आप इदारों की तस्दीक करें और फिर कोई कार्रवाई ना होने का मुतालबा भी करें। इदारों के खिलाफ PTI ने इतनी साजिशें की। इंतज़ामिया बार बार कहती रही कि वक्त पूरा हो गया है और जलसा जारी रखा गया। यहाँ इख्तिलाफ राय नहीं, कुछ और ही चीज़ है। इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है तो हर कोई गालियां दे रहा है। यहाँ तो बांग्लादेश की बातें की जाती हैं, माहौल ख़राब किया जाता है। कल जो कुछ हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। आसिम नसीर तारिक कहते हैं कि यह ऐवान का मसला है, इस पर कोई पीछे नहीं होगा। इस तरह नजरियात और गुफ्तगू करने से रिएक्शन आएंगे। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल भी जहरीले होंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। जहां ज्यादती हुई गलती मानेंगे और दुरुस्त भी करेंगे। कल के वाक़े की मजम्मत करते हैं MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल। कहते हैं कि जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी थी। आप लोग इदारों के सरबराहान ख़वातीन दूसरी जमातों के लिए क्या बातें कर रहे हैं। PTI के पास पॉपुलैरिटी है, उसे लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल ना करें। कोई भी यहाँ फरिश्ते नहीं, सबकी अलग अलग तारीख रही है। पहले ये देखें कि आपने बोया क्या है। जब जहर बोया जाएगा तो जहर ही काटा जाएगा। इख्तिलाफ राय रखें लेकिन ज़ाती झगड़ा ना बनाएं। KP हाउस इस वक्त दहशत गर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि उनके लीडर की ज़बानी ही दहशत गर्दों वाली है। इनका लीडर दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। रियासत के खिलाफ ऐसी ज़बान काबिल बर्दाश्त नहीं। हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। KP भी हमारा सूबा है। KP हाउस को दहशत गर्दों का मस्किन नहीं बनने देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को कौम की बेटी करार दिया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के मफाद के लिए इस्तीफा देना चाहिए। जाहिर होता है कि वज़ारत आला के लिए गलत इंतखाब किया गया।
इस्लामाबाद के ऐवानों में रात भर लाकानूनियत राज करती रही। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कल रात जाली हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाल दिया। जाली हुकूमत जितनी भी फस्तायत करे पीटीआई डट कर मुकाबला करेगी। जाली हुकूमत की फस्तायत पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को मजीद तकवीत बख्शती है। पार्लियामेंट पर शब खून मारकर बेतौकीरी की गई। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर 8 घंटे कहाँ रहे, पीटीआई ने बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई। सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमर्स लगने से मोबाइल सर्विस मुअत्तल थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राय के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा थाना संजानी में दर्ज किया गया। मुकदमा जिले इंतजामिया के अफसर को हब्से बेजा में रखने पर दर्ज किया गया। वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले जिले इंतजामिया के अफसर को बिठा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस पर पथराव, पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात शामिल की गईं। मुकदमे में शुएब शाहीन और आमिर मुगल समेत 70 से ज़ायद रहनुमा और कारकुनान को नामजद किया गया। मतन के मुताबिक मुलजमान ने 26 नंबर चुंगी के करीब पुलिस पर हमला किया। डंडों और पत्थरों समेत रॉड से पुलिस एहलकारों पर हमला करके जख्मी किया गया। सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस एहलकारों को जान से मारने की धमकियां दी गईं। पुलिस एहलकारों से सरकारी सामान छीना गया। पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जिस तरह गिरफ्तारियां की गई इससे पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलता है। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां काबिल मजम्मत हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि अरकान की गिरफ्तारियां पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से हो रही हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर गायब हैं। पीटीआई लीडरशिप और कारकुनों की गिरफ्तारियों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अरकान को ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया गया जो अभी एक ऑर्डिनेंस है, कानून बना ही नहीं। इस्लामाबाद के इलाके संजानी का जलसा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक ट्रेलर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एनपी के सदर अहमद वली खान की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशत गर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। ANP ने दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया। ANP के लोगों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई शेख रशीद के खिलाफ थाना अब्बासी में दर्ज मुकदमे पर समाअत। केस की समाअत जज यासिर महमूद चौधरी ने की। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, वकला सरदार मसरूफ, सरदार शहबाज के हमरा पेश हुए। मुकदमे में शरीक मुलजिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। दफा 144 के खिलाफ पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमान को बरी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक नजरसानी दरखास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। नेशनल पार्क एरिया में मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला बरकरार।
सिंध हुकूमत ने मुनशियात की तैयारी और खपत के लिए भी कमर कस ली। मुनशियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने अहकामात जारी कर दिए। सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत ने सनती फजले को नालों में ठिकाने लगाने की खबरों का नोटिस ले लिया। जाम इकरामुल्लाह धारेजो कहते हैं कि फैक्ट्री के मालिकान सनती फजले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाएं। सनती फजले को गैर महफूज तरीके से ठिकाने लगाने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इस अमल से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। MD साइट सनती फजले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए फैक्ट्री मालिकान को पाबंद करें। सिंध ज़रई मैदान में भी बाजी ले गया। सिंध के ज़रई साइंसदानों का बड़ा कारनामा, ज्यादा पैदावार देने वाली नई ज़रई इजनास ईजाद कर ली। सिंध हुकूमत ने कपास, गंदम, सरसों की 12 नई ज़रई इजनास की मंजूरी दे दी। इजलास में नए बीजों की खुसूसियात, नई मुतारिफ करदा इकसाम की काश्त के लिए मंजूरी दी गई। नारोवाल के नवाही इलाके के 72 साला बुजुर्ग को लाहौर ट्रैफिक पुलिस का 2000 का ही चालान मौसूल। बुजुर्ग शहरी कहते हैं कि मैं ना कभी लाहौर गया और ना ही मेरे पास मोटरसाइकिल है, फिर हेलमेट ना पहनने का चालान कैसा। वज़ीर आला पंजाब और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से नोटिस लेने का मुतालबा।